आज हम लोग नरेशन के कुछ सेंटेंस देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2013 का 2013 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा आल सेट, जितने सेट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। वैसे तो ये इंटरमीडिएट का बोर्ड सेट है, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, हाई स्कूल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हाई स्कूल वाले बच्चे भी इसको स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। क्योंकि नरेशन तो नरेशन होता है, वो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई सेंटेंस इंटरमीडिएट में आएगा या कोई सेंटेंस केवल हाई स्कूल में आए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको आपके जीवन में वो सारी खुशियां प्रदान करे जिसके आप हकदार हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला सेंटेंस जो दिया है, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हीज पेन। क्लियर? ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हीज पेन। अगर आपके पास बोर्ड सेट है तो ओपन कर लें और सॉल्व करते हुए मिलाते चलें। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, द यूनियन लीडर सेड लेट्स शो द बॉस दैट वी आर यूनाइटेड। द यूनियन लीडर प्रपोज्ड, आप जानते हैं लेट्स का मतलब है लेट अस। क्या है? लेट अस। इंपरेटिव सेंटेंस का जो लेट रिलेटेड इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेंटेंस लेटस से स्टार्ट हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट है तो टू लगाएंगे। याद रखिएगा पूरे नरेशन में यही वो रिपोर्टिंग वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है, अन्यथा किसी के साथ नहीं लगाया जाता। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा आपका, द यूनियन लीडर प्रपोज्ड दैट दे शुड, लेटस के स्थान पे वी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं। द यूनियन लीडर प्रपोज्ड दैट दे शुड शो द बॉस दैट दे वर यूनाइटेड। क्लियर? थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर हो जाएगा, श्याम सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो ये हो जाएगा, श्याम प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। याद रखिएगा टू यहाँ हटेगा नहीं। प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। क्लियर? फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें, फोर्थ नंबर सेंटेंस है आपका, शी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी। याद रखिए ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही उलझाने वाला सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि 100% ये सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, लेकिन ऐसा है नहीं। याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस, कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस हैं जो देखने में तो इंट्रोगेटिव लगते हैं लेकिन वास्तव में इंपरेटिव होते हैं, क्योंकि उनसे विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक चाय पिएंगे? तो यहाँ पर निवेदन का बोध हो रहा है, तो इसका हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड टू, यहाँ ये पूरा गायब हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड टू हैव ए टी विथ हिम। क्लियर? सी रिक्वेस्टेड टू हैव टी विथ हिम, इसका इंपरेटिव के अनुसार बनाइएगा आप लोग। 5 नंबर की बात करते हैं हम लोग तो 5 नंबर है, ही सेड द मैन कम्स। तो ये हो जाएगा, ही सेड दैट द मैन कम्स का क्या हो जाएगा? केम। क्लियर? वैसे आप लोग पढ़े होंगे कम का गो होता है, लेकिन अगर कम कहीं पर आए, कम हियर आ जाए, ठीक है, यही सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर गो देयर हो जाएगा। लेकिन अगर कम कहीं बीच में आता है तो उसको चेंज कर देंगे। तो ही सेड दैट द मैन केम। क्लियर? ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर दिया है, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। तो हो जाएगा, ही आस्क्ड अस इफ, सिंगल इंट्रोगेटिव, इफ
वी वर गोइंग अवे दैट डे का टुडे का हो जाएगा दैट डे। क्लियर। तो ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर सेंटेंस देखने में बड़ा है, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सेंटेंस बड़ा देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस को एक एक सेंटेंस आपको तोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा द टीचर बिकेम एंग्री विथ द स्टूडेंट एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दैट वे। ये सेंटेंस थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये हो जाएगा ही द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दैट वे, दिस वे का दैट वे, एंड रिमाइंड हिम। यहाँ देखिए कह रहा आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट व्हेन आई एम स्पीकिंग। ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंस दूसरा हुआ, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब दूसरी होगी। अगर दो सेंटेंस जुड़े हों और दोनों सेंटेंस एक ही टाइप्स के हों, दोनों इंट्रोगेटिव हों, तो उन्हें एंड से जोड़ देंगे। अगर एक इंट्रोगेटिव हो दूसरा अफर्मेटिव हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा एंड रिमाइंडेड, और याद दिलाता है रिमाइंडेड हिम दैट he had told him before that when he was speaking he should be silent। फिर देखिए दिया है अगला लीव द रूम एंड डोंट रिटर्न अगेन दैट डे। तो इसका हो जाएगा दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड नॉट टू, डू नॉट का नॉट टू रिटर्न अगेन टुडे का दैट डे। क्लियर। फिर से सुन ले सेंटेंस। द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दैट वे एंड रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड टोल्ड हिम बिफोर दैट व्हेन ही वाज स्पीकिंग ही शुड बी साइलेंट एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड नॉट टू रिटर्न अगेन दैट डे। क्लियर। ये सेंटेंस देख लीजिएगा आप लोग, बोर्ड सेट में मिल जाएगा और सॉल्व करिए और मिलाइए कितनी गलतियां आप कर रहे हैं और कहाँ मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक पकड़िए, मिस्टेक को इम्प्रूव करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। 100% आप कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है द रॉबर सेड टू द अलेक्जेंडर आई एम दाई कैप्टिव, आई मस्ट हियर व्हाट दाउ आर्ट प्लीज्ड to say and endure what thou art pleased to inflict, but my soul is unconquered। वैसे ये क्वेश्चन अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा द रॉबर टोल्ड अलेक्जेंडर दैट ही वाज, दाई का मतलब होता है योर, दाई का मतलब क्या होता है योर। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो अलेक्जेंडर है हीज, अलेक्जेंडर के लिए ही आएगा, पॉजिटिव केस हीज। तो दैट ही वाज हिज कैप्टिव एंड ही मस्ट हियर व्हाट हिज, यहाँ दाऊ का मतलब यू, व्हाट हिज आर्ट प्लीज टू से एंड इंड्योर व्हाट हिज, ठीक है, व्हाट हिज आर्ट प्लीज टू इन्फ्लिक्ट, बट हिज सोल वाज अनकॉन्कर्ड, फुल स्टॉप। थोड़ा समझने की ज़रूरत थी, बहुत कठिन नहीं है। 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर सेंटेंस है द चेयरमैन सेड लेट अस पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। तो ये हो जाएगा द चेयरमैन प्रपोज्ड दैट दे शुड पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। हम लोग बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर है द रिफ्यूजी वुमेन सेड टू द शॉपकीपर प्लीज हेल्प माई स्टार्विंग चिल्ड्रेन। सीधे सीधे इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा द रिफ्यूजी वुमेन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू हेल्प हर स्टार्विंग चिल्ड्रेन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम 11 नंबर की। 11 नंबर है ही सेड लेट मी गो टू द जू। याद रखिएगा लेट अस अगर आए, लेट अस आए तो ये प्रपोजल को शो करता है। किसको शो करता है? प्रपोजल या सजेशन। क्लियर। और अगर लेट के बाद मी आता है
तो ये शो करता है रिक्वेस्ट का। किसको शो करता है? रिक्वेस्ट का शो करता है। दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये रट लीजिएगा। लेटस आए तो प्रपोजल शो होता है, लेट मी आए तो रिक्वेस्ट शो होता है। तो हम ये देख लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है आपका ही सेड लेट मी गो टू जू टुमारो, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू टुमारो का द फॉलोइंग डे। इसे आप एक तरीके से और बना सकते हैं, आप कर सकते हैं ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी, लेट मी के साथ क्या हो जाएगा? ही माइट बी allowed to go to zoo the following day। क्लियर? आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं या लेट मी को टू लेट से जोड़ करके भी बना सकते हैं। क्लियर? मैं फिर से बता दूं, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द फॉलोइंग डे, या ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू जू द फॉलोइंग डे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर है आपका सी सेड टू हर पेरेंट यस्टरडे आई डोंट लाइक फिजिक्स, तो ये हो जाएगा सी टोल्ड हर पेरेंट्स यस्टरडे। इस यस्टरडे को चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, चेंज करने की भूल मत करिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है चेंज, तो उसको चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई पार्ट ऑफ स्पीच जैसे यस्टरडे, टुमारो, क्लियर, टुडे आता है तो फिर वो चेंज नहीं होगा, उसे ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ये हो जाएगा सी told her parents yesterday that she did not like physics। क्लियर? तो ये रहा आपका 12 नंबर। अब हम लोग बात करते 13 नंबर की। 13 नंबर है आपका हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। बिल्कुल ईजीएस्ट वन, सबसे सरल क्वेश्चन। हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज। क्लियर? यहाँ ओल्ड को हटाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हाउ और ओल्ड दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों? हाउ यहाँ पर डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ओल्ड नाउन का काम कर रहा है। क्लियर? तो ये हो जाएगा माई मदर हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है जया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लिव। तो ये हो जाएगा जया आस्क्ड रमेश। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। क्लियर? तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट नरेशन, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 5 साल का बोर्ड सेट सॉल्व कर लीजिए, फिर आप देखिए कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है? अगर नरेशन से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में नरेशन के पूरे रूल्स, डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एक रूल मेरे पढ़ाए हुए हैं और वही रूल मैं अपने कोचिंग के बच्चों को देता हूँ, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। उसे देखिए, आवश्यकता पड़ती है तो नोट कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो से कोई लाभ होता है तो प्लीज़ इसे अन्य लोगों तक पहुंचाएं और मेरे चैनल को प्रमोट करें, मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले अच्छे से अच्छे कंटेंट देकर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में अपना सहयोग प्रदान कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।